जय माता दी दोस्तों यारों नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री के व्रत के दिन आपको कौन सी चीज है ऐसी जो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीजों को कहते हैं तो आपके जीवन पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वट सावित्री का जो माता बहन व्रत रखती है उन्हें ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सी अपने जीवन में कष्ट होगा अपने पड़ सकती है। साथ में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऐसी कौन से उपाय है जो आपको वट सावित्री व्रत के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए मित्रों आपको इस वीडियो को अवश्य हमारी प्रत्येक माता बहन को इस वीडियो को पूरा ही देखना चाहिए, क्योंकि मैं सौगंध खाता अगर आपकी मनोकामना जो भी आपकी इच्छा है वह माता सावित्री अवश्य ही उसे शिक्षा को पूरी कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो चलिए जान लेते हैं हम सभी बातों को जानते हुए चलेंगे वट सावित्री व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। इस साल 7 जून को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है और वट वृक्ष की पूजा एवं परिक्रमा के बाद व्रत खोला जाता है। सुहागिनों का महापर्व वट सावित्री का त्योहार आने वाला है। इस साल यह त्योहार 7 जून को मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुबह स्नान कर पूजन की तैयारी करती हैं, जिसके बाद आसपास के बरगद के पेड़ के पास जाकर वट वृक्ष की पूजा करती है। देश के कोने कोने में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, फिर बाद में पूजा और परिक्रमा के बाद 12 चना के दाने के साथ व्रत खोलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों बहुत से लोगों को इस दिन व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। यदि आपकी नई शादी हुई है और आपको इस व्रत के नियम और खान पान के बारे में नहीं पता है तो चलिए आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे वट सावित्री व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। सुबह जल्दी स्नान करके वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा कर ले। पूजा और व्रत पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। पूजन करने पहले और पूजन के दौरान महिलाएं किसी भी चीज का सेवन न करें। व्रत रखने वाली महिलाओं को जल का एक बूंद और भोजन का एक दाना ग्रहण नहीं करना है। वट सावित्री व्रत में आप पूजन के बाद प्रसाद में चढ़ाए हुए फल मेवा मिठाई भोग लगाने के नियम और चना के दाने का भोग लगाएं और पूजा के बाद उसे 12 चना के साथ अपना व्रत खोले। चना खाने के बाद आप भोग में चढ़ाए हुए मेवा मिष्ठान और फल का सेवन करें। व्रत वाले दिन व्रत रखने वाली महिलाएं किसी भी तरह का अनाज ग्रहण न करें। कई जगहों पर इस दिन चना और बेसन से बनी चीजों का सेवन किया जाता है। ऐसे में आप चना और बेसन से बनी चीजों को प्रसाद लगाकर खा सकते हैं। इसके अलावा चावल दाल और दूसरे आटे से बनी चीजों को ग्रहण न करें। इस दिन घर में अंडा मांस और मछली समेत दूसरी तामसिक चीजें न बने। घर में इस तरह के चीजों का सेवन करने देव नाराज होते हैं। इसलिए यदि घर में कोई व्रत रखा है तो आप अपनी रसोई में तामसिक चीजें ना बनाएं। वट सावित्री व्रत में आप घर पर बनी शुद्ध मिठाई हलवा या पुआ का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा आप फलों का भी सेवन कर सकते हैं। चलिए मित्रों अब हम जान लेते हैं ऐसे कौन से उपाय है जो हमें वट सावित्री व्रत के दिन अवश्य ही कर ली चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना अवश्य ही उपायों को करने के बाद पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं। ऐसे में आइए जाने इस दिन किए गए नियमों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर गाय का शुद्ध दूध जल में मिलाकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु शिवजी और ब्रह्मदेव का वास होता है। ऐसे में अगर बरगद के पेड़ की पूजा विधि अनुसार की जाए तो जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि यह वृक्ष साक्षात ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इससे सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। ऐसे में कोशिश करें अगर आप व्रत न भी कर रहे हैं तो आपको वट वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। परिवार के किसी सदस्य को बेवजह डर लगता है या फिर मानसिक तनाव रहता है तो बरगद के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय खत्म हो जाता है। साथ ही मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। ज्योतिष के अनुसार बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से बिजनेस में लाभ होने लगता है। साथ ही बिजनेस में अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनते हैं। अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही है
तो रविवार के दिन बरगद के पेड़ का यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। बरगद के पत्ते पर कोई अपनी मनोकामना लिखकर नदी में बहाने से मनोकामना जल्द पूरी होती है। लेखिका सीमा कुमारी वट सावित्री व्रत में बरगद पेड़ की ही क्यों की जाती है पूजा, जानिए पौराणिक मान्यताएं। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण न माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार में सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं, साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और परिवार में सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस वर्ष यह तिथि 7 जून 2024 को पड़ रही है। आइए जाने आखिर वट सावित्री व्रत के दिन क्यों की जाती है, बरगद पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। बरगद पेड़ की पूजा धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का वास होता है। ऐसे में इस पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि बरगद के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसे में विवाहित महिलाएं द्वारा इस वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष का विधि विधान से पूजन करने के बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें। 7 बार कच्चा सूत लपेटने का तात्पर्य है कि पति से उनका संबंध 7 जन्मों तक बना रहे। इसके अलावा वटवृक्ष में अनेकों औषधीय गुण मौजूद होते हैं और इसे ऑक्सीजन का खजाना माना जाता है। इसके पेड़ में निकलने वाली कोंपल को खाकर ही महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इस कोपल में एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही गजब की इम्यूनिटी पावर होती है। कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। किंवदंतियों के अनुसार माता सावित्री की पूजा और निष्ठा को देखते हुए यमराज ने मृत पति परायणता को जीवनदान दिया था। तभी से यह मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जीवन में आने वाली सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। लेखिका सीमा कुमारी वट सावित्री व्रत की पूजा में इन 2 वस्तुओं का होना है अनिवार्य, अन्यथा व्रत है अधूरा। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का व्रत 7 जून 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपनी पूजा थाली में 2 ऐसी चीजें हैं, उन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का पावन व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती है। इस साल यह व्रत 7 जून 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पूजा में शामिल करें यह 2 चीजें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपवास को रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखमय बीतता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपनी पूजा थाली में 2 ऐसी चीजें हैं, उन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। तो ऐसे में आइए जाने इस बारे में। कच्चा सूत के बिना पूरी नहीं होती पूजा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन अपनी पूजा थाली में कच्चा सूत जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कच्चा सूत यानी कच्चा धागा समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, साथ ही इसके बिना पूजा पूर्ण भी नहीं मानी जाती है। ऐसे में अपनी पूजा सामग्री में इसे जरूर शामिल करें। बता दें, इसके उपयोग से जीवन में खुशहाली आती है। श्रृंगार का सामान है जरूरी। इस दिन जब पूजा करने जा रहे हैं तो आपको अपनी पूजा थाली में श्रृंगार का सामान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पूर्ण रूप से महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि सुहागिनों को पहले खुद का 16 श्रृंगार करना चाहिए, इसके पश्चात अपनी पूजा थाली में 16 श्रृंगार का पूरा सामान रखना चाहिए। ऐसे में विवाहित महिलाएं द्वारा इस वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष का विधि विधान से पूजन करने के बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें। 7 बार कच्चा सूत लपेटने का तात्पर्य है कि पति से उनका संबंध 7 जन्मों तक बना रहे। इसके अलावा वटवृक्ष में अनेकों औषधीय गुण मौजूद होते हैं और इसे ऑक्सीजन का खजाना माना जाता है। इसके पेड़ में
निकलने वाली कोंपल को खाकर ही महिलाएं अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इस कोपल में एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही गजब की इम्यूनिटी पावर होती है। कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। किंवदंतियों के अनुसार माता सावित्री की पूजा और निष्ठा को देखते हुए यमराज ने मृत पति परायणता को जीवनदान दिया था। तभी से यह मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जीवन में आने वाली सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। लेखिका सीमा कुमारी। वट सावित्री व्रत की पूजा में इन दो वस्तुओं का होना है अनिवार्य, अन्यथा व्रत है अधूरा। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का व्रत 7 जून 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपनी पूजा थाली में 2 ऐसी चीजें हैं, उन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री का पावन व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती है। इस साल यह व्रत 7 जून 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पूजा में शामिल करें यह 2 चीजें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपवास को रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य, जिससे जीवन में शुभता और खुशहाली बनी रहे। लेखिका सीमा कुमार। इन ज्योतिषीय उपाय को अपनाएं। आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखना चाहती हैं, वे उस दिन कुछ आसान ज्योतिष उपायों को करके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकती है। इसके साथ ही उनके पति की आयु भी लंबी हो सकती है। ऐसे में आइए जाने इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कलह है तो उसे दूर करने और खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहां पर घी का एक दीपक जलाए। पति के साथ बरगद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आपसे संभव है तो यह उपाय प्रतिदिन भी कर सकती हैं। कहते हैं हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए मंत्र शनेश्वरा नमः का जाप करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वट सावित्री व्रत वाले दिन आप देव वृक्ष कहे जाने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। वट वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेट दें। कच्चा सूत ना मिले तो रक्षा सूत्र भी लपेट सकती हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक इस दिन आप धन की देवी मां लक्ष्मी को 11 कड़ियां अर्पित करें। साथ ही इन पर हल्दी है होमे करें को पूजन करें, परिक्रमा करें। सावित्री जी को तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख दे। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। जय माता दी। दोस्तों यारों, वीडियो के अंत तक बने रहे के लिए धन्यवाद। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।